एक ऐसी साजिश जो अगर कुछ ही मिनट और छुप जाती तो अर्जुन की पूरी जिंदगी खामोश बर्बादी में बदल जाती। लेकिन किस्मत ने करवट ली और उसी मंडप में कदम रखा उस लड़की ने जिसे इस घर से बेइज्जती करके निकाला गया था। आज वही लड़की सच का ऐसा तूफान लेकर आई थी जिसने पिशुमुनि के पूरे खेल को राख में बदल दिया। अर्जुन की दूसरी शादी का दिन। बड़े घर में उत्सव जैसा माहौल था, पर अंदर ही अंदर एक डर, एक बेचैनी हर कोने में तैर रही थी। हल्दी और मेहंदी की खुशबू के बीच कुछ ऐसी हवा चल रही थी जिसे सिर्फ बहुएं महसूस कर पा रही थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि इस शादी के पीछे प्यार नहीं बल्कि एक काली चाल छिपी है। वह चाल जिसे पिशुमुनि और पोल्टू ने इतने महीनों से बड़ी सफाई से बुना था। अर्जुन, जो कभी अहाना का था, अब पिशुमुनि की मीठी बातों का कैदी बन चुका था। उसे विश्वास दिलाया गया था कि अहाना उसके लिए सही नहीं, उसकी मर्यादा उसके घर के नियमों के लिए सही नहीं। और धीरे धीरे वही भ्रम अर्जुन की सोच पर कब्जा कर गया। अहाना के साइन किए हुए डिवोर्स पेपर उसके सामने थे और अर्जुन ने भारी मन से उस रिश्ते को खत्म होने दिया। पर उसे नहीं पता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाला है। उधर पिशुमुनि ने मुनमुन को मोहरा बनाकर अपनी जीत लगभग पक्की कर ली थी। मुनमुन को यह भी नहीं बताया गया था कि अर्जुन तलाकशुदा है। उसके मासूम माता पिता यह सोचकर खुश थे कि उनकी बेटी एक संस्कारी लड़के से शादी कर रही है, पर उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने जो तस्वीर गढ़ी गई है वह झूठ और धोखे से बनी है। घर की बड़ी बहू जब उस रात गलती से उस कमरे के पास पहुंची जहां पिशुमुनि और पोल्टू अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तो उसने जो सुना उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पिशुमुनि हंसते हुए कह रही थी, देख लेना पोल्टू, मुनमुन जैसे ही इस घर की बहू बनेगी, दुर्गा भाभी को मैं उनकी औकात दिखा दूंगी। सारी जायदाद, सारी सत्ता मेरे हाथ में होगी। उस एक वाक्य ने बहुओं की दुनिया हिला दी। उन्होंने डरी हुई आवाज में फोन मिलाया, सिर्फ एक ही उम्मीद के साथ, अहाना। अहाना, जिसने इस घर से अपना रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन दिल से वह दुर्गा माँ को माँ ही मानती थी। भले ही अर्जुन ने उसे गलत समझा, घर से दूर कर दिया, लेकिन दुर्गा माँ के लिए उसका प्यार अब भी जिंदा था। पहले तो अहाना ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, दीदी, मेरा उस घर से अब कोई नाता नहीं। अर्जुन जिसकी भी जिंदगी में जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बहुओं ने पिशुमुनि की साजिश बताई तो अहाना का दिल टूट गया। उसे लगा, अगर आज वह चुप रही तो एक पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, और दुर्गा माँ, जिन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, वह आज अकेली रह जाएंगी। अहाना ने फैसला कर लिया, वह लौटेगी, लेकिन रिश्ता जोड़ने नहीं, सच का ताजमहल गिराने। हल्दी के दिन उसने घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पिशुमुनि ने पहले से ही पहरेदार बैठा रखे थे। अहाना को गेट से धक्का देकर भगा दिया गया, पर वह टूटी नहीं। उसके अंदर का साहस अब जाग चुका था। फिर आया शादी का दिन। मंडप सज चुका था, मंत्र गूंज रहे थे। अर्जुन और मुनमुन आधे फेरे ले चुके थे। पिशुमुनि अपनी जीत के नशे में चूर थी। उसे लगा, अब कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन सच हमेशा अंधेरे में नहीं छुपता, और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर घर के पिछवाड़े से चुपचाप अंदर चली आई अहाना। उसकी आंखों में वह वही आग थी जो एक स्त्री तब लेकर चलती है जब उसकी सहनशक्ति की आखिरी सीमा टूट चुकी हो। और फिर जैसे ही अर्जुन और मुनमुन अगला फेरा लेने जा रहे थे, मंडप में एक कड़कती आवाज गूंजी, रुकिए। पूरा माहौल जम गया। सबकी नजरें एक साथ घूमी और सामने खड़ी थीं अहाना। उसके हाथ में एक बड़ा लिफाफा था और उसके चेहरे पर वो दृढ़ता जो साजिशों को नंगा कर देती है। और इसी लिफाफे के अंदर छिपा था वह सच जिससे पिशुमुनि का पूरा साम्राज्य ढहने वाला था। मंडप में खड़ा हर इंसान उस लिफाफे को देखने लगा जो अहाना के हाथ में था। पिशुमुनि की आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। वह धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ी, जैसे किसी तूफान को अपने ऊपर आते हुए महसूस कर रही हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि अहाना इस तरह वापस आएगी, और वह भी शादी रोकने। अहाना बिना किसी डर के आगे बढ़ी। उसकी चाल में गुस्सा नहीं, बल्कि सच्चाई का आत्मविश्वास था। वह सीधे मुनमुन के पास पहुंची और बिना एक शब्द बोले वह लिफाफा उसके कांपते हाथों में थमा दिया। मुनमुन,
जो अब तक खुद को सौभाग्यशाली दुल्हन समझ रही थी, अचानक एक अजीब डर में घिर गई। उसने लिफाफा खोला और उस तस्वीर को बाहर निकाला। तस्वीर देखते ही उसकी सांस अटक गई। वह किसी सामान्य फोटो की तरह नहीं थी। वह अर्जुन और अहाना की शादी की तस्वीर थी। वरमाला पहने, हंसते हुए, एक दूसरे को जीवनसाथी मान चुके दो लोग। मुनमुन के चेहरे का रंग उड़ गया। पूरा मंडप सन्न हो गया। पंडित जी तक मंत्र पढ़ना भूल गए। मुनमुन ने कांपते हुए वह तस्वीर अपने माता पिता को दिखाई। उनके चेहरे पर दुविधा की जगह अब खुला गुस्सा था। मुनमुन के पिता ने क्रोध से कांपती आवाज में पिशिमुनि पर चिल्लाया, ये कैसी घटिया हरकत है? आपने कहा था लड़का कुंवारा है, और ये तो शादीशुदा निकला। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने चली थीं आप। पिशिमुनि के चेहरे से सारा घमंड उतर गया। वह हकलाने लगी, कुछ सफाई देने की कोशिश की, पर सच के सामने उसके शब्द बेजान थे। पूरे घर में फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। लोग उसे घूर रहे थे। उसका ताश का महल, जिसे वह इतने समय से साजिशों के सहारे खड़ा कर रही थी, अब सबके सामने ढहने लगा था। मुनमुन, जो अब तक चुप थी, अचानक खड़ी हुई। उसने अपने गले की वरमाला उतारी और गुस्से में हवन कुंड में फेंक दी। उसकी आवाज गूंज उठी, मैं ऐसी जगह शादी नहीं कर सकती जहां सब कुछ झूठ और धोखे पर टिका हो। मंडप में फिर एक बार सन्नाटा छिके।